जय श्री राम। हर हर महादेव। जय हिंदू राष्ट्र। हिंदुत्व दर्शन आपका अपना चैनल है और उस पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। और मैं ब्रह्मानंद झा आज आप सबके सम्मुख कुछ खास विषयों को लेकर के आप प्रस्तुत हुआ हूँ। और आज का विषय है कि कांग्रेस के द्वारा किए गए कांग्रेस के काले कारनामों को आज आप सबके समक्ष मैं रखने वाला हूँ, जिससे हम सभी भारतवासी इस आर्यावर्त के देश के वासी अवगत नहीं हैं। अतः इस आर्यावर्त देश के वासी इस माँ भारती के सपूतों को, इस भारतवर्ष के में रहने वालों को इससे अवगत होना चाहिए। तो प्रस्तुत करता हूँ, यह वही कांग्रेस है जिसने कश्मीर के मुद्दे को यूएनओ में ले गई और यूएनओ में ले जाने के कारण कश्मीर का मुद्दा एक विवादित क्षेत्र बन गया और आज तक उसका दंश यह भारतवर्ष झेल रहा है। यह वही कश्मीर है जिसकी स्थापना काश्यप ऋषि मुनि के द्वारा की गई थी और काश्यप ऋषि मुनि के नाम पर ही इस जगह का नाम कश्मीर पड़ा और इस जगह बहुत से शास्त्रों की रचना की गई। यह वही कांग्रेस है जिसने इस भारतवर्ष को धर्म के आधार पर बंटवारा होने के बावजूद भी इस भारतवर्ष को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाया और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने का दंश भी भारत झेल रहा है। वास्तव में धर्म तो सिर्फ एक है, सत्य सनातन हिंदू धर्म। और जब धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर धर्म का देश का बंटवारा हो गया था और एक अलग इस्लामिक देश पाकिस्तान को बना दिया गया था, तब भारत को 42वें संविधान संशोधन से 76 के माध्यम से भारतवर्ष को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र क्यों घोषित किया गया, हम सभी समझ सकते हैं। नंबर 3, यह वही कांग्रेस है जिसने लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री के निधन के बाद, उनके देहावसान के बाद उनका पोस्टमार्टम तक नहीं होने दिया, जो कि इस भारतवर्ष के लिए सबसे अच्छे ईमानदार प्रधानमंत्री के रूप में थे, जिन्होंने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था और पाकिस्तान जिंदगी भर उससे हार को याद रखेगा और अभी तक याद है और उसे याद जिंदगी जब तक ये पाकिस्तान है तब तक रहेगा। ये बात और है कि पाकिस्तान का अस्तित्व ज़्यादा समय तक नहीं है। नंबर 4, ये वही कांग्रेस है जो हमेशा सदैव भगवा आतंकवाद और हिंदू आतंकवाद की बात करता है, जबकि आतंकवाद का संबंध किस रंग से है और इस आतंकवाद का संबंध किससे है, हम सभी भलीभांति परिचित हैं। और भगवा आतंकवाद और हिंदू आतंकवाद कह करके हमेशा हिंदुओं को नीचा दिखाने का, हिंदू को बदनाम करने का कार्य इसी कांग्रेस ने किया है। यह वही कांग्रेस है जो परशुराम चंद्र को काल्पनिक बताती है और राम सेतु पुल को तुड़वाने की वकालत करती है और राम मंदिर के मुद्दे को, राम मंदिर के केस को खारिज करने के लिए 40 से 40 वकील अपने खड़े कर दिए थे। यह वही कांग्रेस है जो कभी भी भारत माता की जय या वंदे मातरम का उद्घोष कभी नहीं करती। क्या आपने देखा कि कभी किसी कांग्रेसी के द्वारा या कांग्रेस के कार्यक्रम में भारत माता की जय या वंदे मातरम का उद्घोष किया गया हो? आप सब इससे समझ सकते हैं कि इस कांग्रेस का दोहरा मापदंड। यह वही कांग्रेस है जो कभी भी धर्मांतरण का विरोध नहीं करती है, यानी गुप्त रूप से, मौन रूप से यह धर्मांतरण का समर्थन करती है। यह वही कांग्रेस है जो कभी भी लव जिहाद जैसे मामलों पर चुप्पी साधे रहती है और लव जिहाद जैसे मामलों पर कभी कुछ बोला नहीं करती। हम सभी को पता है कि लव जिहाद इस भारतवर्ष में कितने बड़े पैमाने पर हो रहा है और इसका दंश हमारी बहनें बेटियां झेल रही हैं। यह वही कांग्रेस है जो कभी भी गौ हत्या का विरोध नहीं करती, जबकि भारत के प्रथम विधि मंत्री भीमा अम्बेडकर जी ने
गौ हत्या को प्रतिबंधित करने की बात की थी और तब किसी ने उनका साथ नहीं दिया और अनुच्छेद 48 में इस बात का प्रावधान है कि गौ हत्या को प्रतिबंधित किया जाए। और वर्तमान सरकार से भी यह निवेदन है कि गौ हत्या को जल्द से जल्द प्रतिबंधित किया जाए और गौ हत्यारों को कठोर से कठोर सजा का प्रावधान होना चाहिए और कठोर से कठोर सजा तो यह है कि उन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए। यह कांग्रेस ही है जिसने कभी भी रोहिंग्या मुस्लिमों का विरोध नहीं किया, यानी मौन रूप से इसने रोहिंग्या मुसलमानों का समर्थन किया है। और कश्मीर के हालात इन रोहिंग्या मुस्लिमों के कारण किस कदर प्रभावित हैं और उसका कश्मीर का क्या हाल है हम सबसे छुपा नहीं है। यह वही कांग्रेस है जो बांग्लादेशी मुस्लिमों के मुद्दे पर कभी कुछ नहीं बोलती। न तो ये बांग्लादेशी मुस्लिमों के मुद्दे पर बोलती है और न ही रोहिंग्या मुस्लिमों के मुद्दे पर बोलती है। बस इन्हें केवल हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद की थ्योरी गढ़ने में मजा आता है और हिंदुओं को दर्द देने में, हिंदुओं का अहित करने में इन्हें मजा आता है। यह वही कांग्रेस है जिसने हिंदुओं के ऊपर हुए अत्याचारों की बात कभी नहीं की और हम सभी इस बात से वाकिफ़ हैं कि हिंदुओं पर अत्याचार किस कदर इनके समय हो रहा था। उसी का यह नतीजा है कि वक्फ बोर्ड एक्ट 1991 बनाया गया, जिससे कि आपको ताज्जुब होगा कि आज के समय में सबसे ज़्यादा अगर ज़मीन की बात की जाए, रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे ज़्यादा वक्फ बोर्ड के पास ज़मीन है। और वर्शिप एक्ट 1991 भी इनकी ही देन है। यह वही कांग्रेस है जो सदैव हिंदू बहनों बेटियों के साथ दुष्कर्म बलात्कार मुद्दे पर हमेशा मौन रहती है, क्योंकि कभी इन्होंने हिंदू बहनों बेटियों के साथ बलात्कार या दुष्कर्म के ऊपर कभी कुछ नहीं कहा है। यह वही कांग्रेस है जो हमारी सेना को सड़क का गुंडा बताती है और हमारी सेना की कई प्रशंसा करते आपने नहीं देखा होगा। और तो और एक समय ऐसा था कि हमारी सेनाओं से एक एक गोलियों का हिसाब दिया जाता था। हाँ मित्रों, एक समय वो था जब आप इसका अध्ययन करेंगे और इसकी तहकीकात करेंगे, यह पाएंगे कि यह वही कांग्रेस थी जो हमारी सेनाओं से एक एक गोलियों का हिसाब दिया करती थी। यह वही कांग्रेस है जिसने और मनमोहन सिंह हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था देश के संसाधनों पर सबसे पहला हक मुस्लिमों का है। जी हाँ, देश के संसाधनों पर मुसलमानों का हक है, जबकि यह वही लोग हैं जो कि आए दिन हमेशा तोड़फोड़ करते रहते हैं और सरकारी मशीनरी को छत विक्षत करते रहते हैं और उसे तहस नहस करते रहते हैं। यह वही कांग्रेस है जो कि सदैव अयोध्या में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने कहा था बाबरी मस्जिद फिर से अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनाएंगे। उन्होंने अयोध्या में फिर से बाबरी मस्जिद बनाने की बात की थी। यह वही कांग्रेस से जिसने कहा था कि सेना व सैन्य उपकरण की कोई जरूरत नहीं। और उस समय भारतवर्ष के प्रधानमंत्री थे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और उस समय हमारे रक्षा मंत्री थे डीपी मेनन। और इनका कहना था कि सेना और सैनिक उपकरणों की कोई जरूरत नहीं है, हम बस पुलिस से काम चला लेंगे। यह वही कांग्रेस है जिसने 1947 ईस्वी में राजा हरि सिंह जो कि कश्मीर के राजा थे, उन्हें शक्ति न दे करके एक जिहादी गद्दार पाकिस्तान परस्त शेख अब्दुल्ला जो कि फारूक अब्दुल्ला का बाप था, उसे शक्ति प्रदान कर दी थी। यह वही कांग्रेस है जो 1948 ईस्वी में जब भारत लाहौर तक पहुंच गई थी, तब जीतती हुई सेना के द्वारा सीज फायर यह विश्व के इतिहास में कभी देखने को नहीं मिलता। यह वही कांग्रेस है जिसने एक
वियना एक्ट और युद्ध का नियम है कि जो देश युद्ध थोपती है उससे उस युद्ध में हुए हानि की वसूली के लिए उससे हर्जाना मांगा जाता है। लेकिन कभी भी इस कांग्रेसी शासित कांग्रेसी सरकारों ने, जब इनका शासन था, इन्होंने कभी पाकिस्तान से युद्ध में हुए क्षति की हर्जाना की मांग कभी नहीं की। यह वही कांग्रेस है जब भारत को 1950 में, क्षमा कीजिए 1953 ईस्वी में, जब अमेरिका भारत को वीटो पावर दे रहा था, तब हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे थे कि वीटो पावर हमें न दे करके, अर्थात स्थायी सदस्यता का अधिकार हमें न दे करके इस चीन को दे दीजिए। आज वही चीन हमारा सिरदर्द बना हुआ है। मित्रों, ये 1953 में की बात है कि अमेरिका भारतवर्ष को स्थायी सदस्यता और वीटो पावर का अधिकार दे रहा था, लेकिन हमारे इस तथाकथित पंडित जवाहरलाल नेहरू, तथाकथित चाचा नेहरू ने वीटो पावर और स्थायी सदस्यता खुद न रख करके चीन को दे दिया था। आज वही चीन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, हम सब इससे भलीभांति परिचित है। मित्रों, आने वाले एपिसोड में फिर से मैं आपके पास आऊँगा। आज ये भाग 1 है, इसके बाद जल्द ही भाग 2 लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।